हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में सैलुलिज्म स्टार्ट किए हुए थे, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। इस पर 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा पहले, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा है समझ आए। देखिए अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 100% ट्रू, 100% सत्य कथन जितने भी होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद असत्य और पॉसिबिलिटी, संभावना वाला सवाल करेंगे। पहले क्लास में बताए हुए थे, इस पे पढ़ रहे हैं। इसमें टोटल 6 प्रकार के कथन थे, जिसमें से हम लोग 4 के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे। 4 प्रकार का जो कथन था उतना पढ़ रहे थे। 2 प्रकार का कथन जो बाकी था उसको भी आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज टोटल मिलाकर टोटल ये 6 कथन जो इसमें होते हैं, ये 6 प्रकार के कथन आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन आएगा ना आपको, तो वहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखेगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तक हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि निष्कर्ष दिया हुआ रहता है, केवल निष्कर्ष 1 सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है, ठीक है, यही मार रहे हैं टिक आउट। लेकिन आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, या तो 1 या तो 2। ये क्या है, इसको समझना है हमें। तो इसको समझने से पहले अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं जरा उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला 100% ट्रू निष्कर्ष के लिए हमें क्या करना है। ट्रू निष्कर्ष के लिए तो आप कहेंगे इसके लिए 2 नियम था, दोनों नियम से अगर ये पार कर जाता है तो वो 100% ट्रू होता है। एक कि अगर पॉजिटिव कथन है तो पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, अगर निगेटिव कथन है तो निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। और दूसरा निष्कर्ष ये था कि हम 100 से 50 बना सकते हैं, लेकिन हम 50 से 100 नहीं बना सकते। अब ये 50-100 क्या है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो पहले जाके देख लीजिए, फिर से अभी समझाएंगे भी नहीं। तो ये दोनों कंडीशन अगर हमारा सही हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो 100% कथन ट्रू है। इसके बाद क्या था, हम इसके बाद सीखे कि कथन को जोड़ा कैसे जा सकता है, हम जोड़ करके आंसर कैसे देंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं था। अगर 2 कथन जुड़ता है प्लस प्लस तो इसका जो रिजल्ट निकलता है वो भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव निगेटिव अगर जुड़ता है तो इसका रिजल्ट निगेटिव हो जाता है। और अगर निगेटिव निगेटिव जुड़ता है तो यहाँ पे नो रिलेशन का केस हो जाता था। 2 निगेटिव जैसे ही हुआ वहाँ पे क्या होता था, नो रिलेशन का केस, वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं निकलता था, ठीक है। अब इसके बाद और क्या हो जाएगा, 3 कथन को जोड़ने भी हम लोग कल सीख लिए थे कि अगर तीनों पॉजिटिव है, अगर 3 कथन को हम लोग जोड़ रहे हैं आपस में और तीनों ही पॉजिटिव है तो जो रिजल्ट निकलेगा, निष्कर्ष जो होगा वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। अगर 2 पॉजिटिव है 1 निगेटिव है, ऊपर नीचे से कोई लेना देना नहीं है। निगेटिव अगर ऊपर हो, पॉजिटिव बीच में हो या निगेटिव बीच में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको ऐसे ध्यान रखना है कि 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव जो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा निगेटिव देगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद अगर तीनों निगेटिव हो, तो अगर तीनों भी निगेटिव होगा तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब 2 ही निगेटिव हमारा नो रिलेशन देता है तो 3 निगेटिव भी हमारा नो रिलेशन का ही केस देगा। तो अर्थात अगर कहीं भी 2 निगेटिव देख लीजिए तो वहाँ पे हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे नो रिलेशन हो जाएगा, अर्थात वो 100% ट्रू कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा कल कुछ और पढ़े थे, इसके अलावा और कुछ भी कल नहीं पढ़े हुए थे। चलिए अब पढ़ते हैं जरा सा हम लोग या तो वाले सवाल, ठीक है। या तो 1 या 2 इस तरह का ऑप्शन आपने इनइक्वालिटी में भी इस तरह का ऑप्शन पढ़े हुए थे। अब देखिए अगर निष्कर्ष में आप कहीं पे भी अगर आपको एक निष्कर्ष दिया जाता है, 2 निष्कर्ष, वहाँ पे ये लिखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि राम सुंदर है, राम क्या है, सुंदर है। दूसरे लाइन में वहाँ पे लिखा हुआ है निष्कर्ष में कि राम सुंदर नहीं है। अब आपको इसके बारे में ठीक से पता नहीं है, कथन से आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये मान लीजिए ये दोनों ही निष्कर्ष जो है गलत हो गया, ठीक है। अब आपके सामने जो ऑप्शन है वो इस तरह से ऑप्शन रहेगा एग्जाम में, केवल एक अनुसरण करता है कि अर्थात या फिर केवल एक सही है, सही है लिखते हैं सीधा, केवल एक सही है। बी नंबर में लिखा हुआ रहेगा केवल 2 सही है ऑप्शन में। सी नंबर में दोनों निष्कर्ष सही है। डी नंबर में दोनों गलत है। ई नंबर में क्या हो जाएगा, या तो 1 या 2
F नंबर में क्या हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जानबूझ के ज़्यादा ऑप्शन ले रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ये समझाना चाह रहे हैं कि कब आपको कौन सा ऑप्शन मारना है। ठीक है, देखिए अब इसमें आंसर क्या क्या मारना है। मान लीजिए आपको ये नहीं पता है कि निष्कर्ष हमारा ये क्लियर नहीं हुआ कि राम सुंदर है या राम सुंदर नहीं है, हम नहीं बता सकते हैं, तो ये कथन तो निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। तो पहला बात कि ए नंबर ऑप्शन तो मार नहीं सकते हैं क्योंकि केवल एक सही है तो हमें नहीं पता है कि एक सही है, केवल दो सही है तो हम नहीं पता है, दोनों सही है तो ये नहीं, दोनों भी नहीं सही, दोनों गलत है तो दोनों गलत है, यहाँ पे बात सही है अभी के लिए। ठीक है, अब लेकिन ये कंडीशन तब मारेंगे, अब ये तीनों ऑप्शन में यहाँ पे खेल हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में कि इन तीनों में ऑप्शन हमें कब कब क्या मारना है। देखिए एक बात समझिए आप, राम सुंदर है, या तो राम सुंदर होगा या तो राम सुंदर नहीं होगा, इसके अलावा कुछ और संभव है? तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ पे दो ही चीज़ संभव होगा। ठीक है, कथन से जो भी ये निकलेगा ना, इस तरह कथन जब भी रहेगा तो यहाँ पे या तो एक वाला या वाला ऑप्शन हम तब चुनते हैं जब कुछ और का संभावना वहाँ पर नहीं दिखता है हमें, जब कुछ और का संभावना हमें वहाँ पे नहीं दिखता है। जैसे यहाँ पर हमें पक्का पता है कि अगर एक नंबर वाला आंसर सही नहीं हुआ, एक नंबर निष्कर्ष वाला कि राम सुंदर है, तो ये पक्का पता है कि तब दो नंबर वाला सही हो जाएगा, और यदि दो नंबर वाला गलत हो गया तो पक्का पता है कि एक नंबर वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हम देंगे वो यहाँ पर यह आंसर ये देंगे, या तो एक या दो। और अगर या वाला कंडीशन यहाँ पर नहीं लगता तब हम लोग यहाँ पर आंसर क्या देते हैं, तब हम लोग आंसर देते हैं यहाँ पर दोनों गलत है। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं है। तो ये दोनों केस भी कब हमें मारना है आगे क्वेश्चन के थ्रू समझा देंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छा है समझ में आएगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं बारी बारी से, समझ गए होंगे या वाला केस क्या है। दो निष्कर्ष दिया हुआ है, दोनों गलत हो जाएगा, दो निष्कर्ष दिया हुआ है और दोनों गलत हो जाएगा, दोनों गलत तो है, दोनों क्या होगा हमारा वहाँ पे गलत तो रहेगा, लेकिन दोनों में से ये संभावना रहेगा कि या दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, कंफर्म दोनों में से कोई एक सही होगा। तो अब हम लोग या इस्तेमाल करते हैं कि या तो एक या तो दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है, कुछ मैंगो एप्पल है, तो कुछ पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। अब यहाँ पे मैंगो एप्पल, एप्पल ग्रेप्स, सब क्या है 50-50। हिंदी में ही क्वेश्चन है, ऐसा मत समझ ले कि इंग्लिश में क्वेश्चन है, बस मैंगो का आम नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, फ्लो में कभी कभी लिखा जाता है। इसके बाद क्या होगा, तो अब सारा 50-50-50 है। तो पहला निष्कर्ष देखते हैं हम लोग, कुछ मैंगो ग्रेप्स है, तो यहाँ पे इसका मैंगो का वैल्यू 50, ग्रेप्स का वैल्यू 50, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो 50 होता है, बता चुके हैं। तो ये वाला हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। आप बोलिएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सही हो जाएगा क्या? सही नहीं होगा। ठीक है, सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? देखिए पिछला क्लास आपको बताए हुए थे, इसीलिए कभी भी सही आराम से मारना है सवाल को। देखिए मैंगो और ग्रेप्स कहाँ है, तो मैंगो आप देखिएगा कि पहला वाला कथन में है और ग्रेप्स जो है दूसरा वाला कथन में है। तो जो मैंगो और ग्रेप्स के बीच में जो कहानी हमें पता चलेगा वो हम तब बता सकते हैं जब हम एक और दो को जोड़ देंगे। जब हम एक और दो को जोड़ देंगे तब हम मैंगो और ग्रेप्स के बारे में रिलेशन बता सकते हैं। तो क्या यहाँ पे मैंगो और ग्रेप्स अर्थात एक और दो कथन को जोड़ा जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि दो कथन को जोड़ने के लिए, पीछे एक बात बताना भी भूल गए, हालांकि पिछले क्लास में तो पढ़ाए हुए ही हैं कि दो कथन को जोड़ने के लिए कम से कम जो नियम चाहिए ये फॉलो होना चाहिए। ये होता है कि एक का वैल्यू कम से कम कॉमन टर्म का 100 होना चाहिए। एक का वैल्यू क्या होता है? कॉमन टर्म्स का 100 होना चाहिए। कोई भी दो कथन को जोड़ने के लिए पहला बात कि जैसे मान लीजिए ए है, बी है, यहाँ पे बी है, सी है। अब ए और सी के बीच में अगर रिलेशन चाहिए, ए और सी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो ये दोनों बी जो आपको दिख रहा है इनमें से कोई एक का वैल्यू कम से कम 100 होना चाहिए। दोनों 100 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक का वैल्यू 100 होना ही चाहिए, तभी इन दोनों कथन को हम जोड़ सकते हैं, एक और दो को, अन्यथा इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कोई भी एक 100 है? कोई किसी का भी एक वैल्यू 100 है। एप्पल एप्पल दोनों जगह दिख रहा है, लेकिन दोनों में से किसी भी एप्पल का वैल्यू 100 नहीं है, तो इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं एक और दो को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हो जाएगा हमारा दोनों ही कथन यहाँ पे वो गलत हो जाएगा। दोनों ही कथन क्या हो जाएगा यहाँ पे? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, कुछ
तो मैंगो और ग्रेप्स के बीच में हम रिलेशन नहीं बता सकते हैं। यहाँ भी गलत हो जाएगा, यहाँ भी गलत हो जाएगा, यहाँ भी गलत हो जाएगा, यहाँ भी गलत हो जाएगा। मैंगो ग्रेप्स के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। अब देखिए काटते काटते में हड़बड़ा के मत काटिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर, इसमें एप्पल और मैंगो के बारे में पूछा है, मैंगो और ग्रेप्स के बारे में नहीं पूछा है। 3 नंबर ये भी गलत हो जाएगा। अब मैं एप्पल और मैंगो से देख लेते हैं बनाया जा सकता है कि नहीं। तो एप्पल और मैंगो कहाँ है, पहला वाला लाइन में, तो दोनों का वैल्यू 50 है और यहाँ पे भी दोनों का वैल्यू 50 है, एप्पल भी 50 मैंगो भी 50, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ये वाला जो है हमारा सही हो जाएगा। अब इसका जो आंसर होगा वो कैसे लिखेंगे हम, तो इसमें या वाला केस हमें समझना होगा फिर कि क्या या वाला ऑप्शन यहाँ से हम समझ रहे हैं। इसके पहले हम लोग सिर्फ कैसा ऑप्शन पढ़ रहे थे, 100% ट्रू, दोनों गलत तो बस गलत, दोनों सही तो सही, एक गलत एक सही तो सही। लेकिन अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड यहाँ से क्वेश्चन बढ़ जाएगा, हमें ये भी चेक करना होगा क्या दोनों मिलकर के निष्कर्ष ऐसा ऑप्शन निकाल रहा है कि दोनों में से कोई एक आंसर सही ही होगा। तो हमें वहाँ पे ये देखना होगा क्या ऐसा कोई जोड़ा है जो कि या वाला केस बना रहा है, ठीक है, तो वो हमें देखना होगा। देखिए यहाँ पे जोड़ा क्या है, कुछ मैंगो ग्रेप्स है, कुछ मैंगो ग्रेप्स है, तो कुछ मैंगो ग्रेप्स है पहला लिखा हुआ है, दूसरा कोई मैंगो ग्रेप्स नहीं है, दूसरा क्या है यहाँ पे, कोई मैंगो ग्रेप्स नहीं है। तो पक्का बात है कि अगर कुछ मैंगो ग्रेप्स है या तो आंसर ये होगा, कुछ मैंगो ग्रेप्स है ये हो सकता है, उसके बाद कोई मैंगो ग्रेप्स नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझ कैसे आएगा कि कब ये जोड़ा वाला फॉर्म होगा और कब ये जोड़ा वाला फॉर्म नहीं होगा। तो इसका एक साधारण सा चीज़ है कि पहला बात कि दोनों कथन हमारा क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, ठीक है। इसको ज़रा लिख ही देते हैं पीछे में कि इसके लिए कंडीशन क्या होता है, ज़रा सा लिख देते हैं पहले। या वाला केस कब क्या होता है, इसमें पहला कंडीशन होता है दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। पहला बात, दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। या वाला जो केस होगा, जोड़ा वाला जो कथन होगा, उसको पहचानेंगे कैसे कि दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए पहला। अब दोनों निष्कर्ष में एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। दोनों निष्कर्ष में एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, अर्थात ऊपर नीचे एक ही होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। अब इतना देख ही लिए, अब जरा आगे बढ़ते हैं। क्या कंडीशन हो गया, पहला कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। पहले इतना दूर तक चेक कर लेते हैं। देखिए अब दोनों निष्कर्ष तो गलत सब जगह पर है, दोनों निष्कर्ष तो गलत हमारा सब जगह पर है, ये तो आप देख ही चुके हैं कि दोनों निष्कर्ष हमारा सब जगह पर गलत है। यहाँ भी दोनों निष्कर्ष गलत है, यहाँ भी दोनों निष्कर्ष गलत है, यहाँ भी दोनों निष्कर्ष, और इन दोनों में भी बात करेंगे तो दोनों निष्कर्ष यहाँ पे गलत है। तो क्या ये जोड़ा वाला फॉर्म बनाएगा जिससे या वाला कंडीशन होगा, हमें ये चेक करना है। तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन अभी हमारे लिए क्या है, पहला है दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत है। अब एक पॉजिटिव होना चाहिए एक निगेटिव होना चाहिए, तो चेक कीजिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव है या नहीं है। तो देखिए अगर आप 46 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो ये वाला पॉजिटिव है, पहला नंबर कथन, दूसरा वाला निगेटिव है, ठीक है। 47 नंबर में देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। 48 नंबर में देखेंगे तो दोनों ही नेगेटिव है। 49 नंबर में देखेंगे तो ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है। तो इसका मतलब जो कंडीशन फुलफिल हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, दूसरा वाला एक तो यहाँ हो रहा है और दूसरा एक यहाँ हो रहा है, इसके अलावा यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर ये 47 और 48 का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, नन फॉलोज, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। 47 और 48 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर या वाला केस नहीं लगेगा। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। या वाला केस के लिए तीसरा कंडीशन क्या है कि या होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ मैंगो है, यहाँ ग्रेप्स है, नीचे भी मैंगो और ग्रेप्स ही होना चाहिए, तो यहाँ भी सब्जेक्ट है मैंगो, यहाँ भी ग्रेप्स, ठीक बात है। आगे पीछे भी नहीं होना चाहिए, आगे पीछे भी नहीं होना चाहिए, आगे पीछे हो तो फर्क ना पड़े, ऐसा आगे पीछे हो, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर ठीक है, दोनों जगह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो गया। तीसरा भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल है। 49 नंबर देख लीजिए, जो बचा हुआ है, एक 46 और एक 49 में अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। या वाला केस एक बना लीजिएगा, आपको खुद समझ आने लगेगा अगला क्वेश्चन से। यहाँ भी देखिए मैंगो है, ग्रेप्स है, यहाँ भी नीचे मैंगो है और ग्रेप्स है, तो यहाँ भी हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। तो क्या ये दोनों ही या वाला केस बनेगा? क्या ये दोनों ही या वाला केस बनेगा या नहीं बनेगा? हमें बस इतना सा ही समझना है। तो अब इसके साथ में ही हमें एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है कि ऑल और सम, अर्थात सभी और कुछ, सभी, ठीक है, सभी और कोई नहीं, सभी और कोई नहीं, ये दोनों ही 1-100 वाला हो गया। ये कभी भी नहीं बनेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी जोड़ा नहीं बनेगा। उसके बाद कुछ और कुछ नहीं भी कभी नहीं बनेगा, अर्थात दोनों 100-100 वाला नहीं बनेगा, दोनों 50-50 वाला भी कभी नहीं बनेगा एक साथ। दोनों अपोजिट होना चाहिए। एक 100 है तो एक 50 होना चाहिए, एक 50 है तो एक 100 होना चाहिए। बात समझ गए? तो ये भी यहाँ पे हमें चेक करना है कि दोनों जो है हमारा, जो दोनों निष्कर्ष है, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा कंडीशन। ठीक है, ये चारों ही कंडीशन जहाँ पे फॉलो हो जाएगा। 3 कंडीशन तो चेक कर चुके हैं, चौथा क्या चेक करना है हमें कि 100-100 नहीं होना चाहिए या 50-50 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस जो है उसमें जो होना चाहिए 100-100 नहीं होना चाहिए और 50-50 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो नहीं ही है, ठीक है, यहाँ तो 50-50। तो यहाँ पर जो अभी आप चेक कीजिएगा, तो यहाँ देखिए निष्कर्ष में देखिए यहाँ मैंगो कितना है, यहाँ पर आप मैंगो देखिएगा, ये मैंगो है 50, यहाँ पे मैंगो है 100। ठीक है, यहाँ पे ग्रेप्स है 50, यहाँ पे ग्रेप्स है 100। तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 100-50 है, दोनों अलग अलग है। तो ये वाला जो जोड़ा हो जाएगा 46 नंबर, तो इसका जो आंसर लिखेंगे हम लोग 46 नंबर का, इसका आंसर लिखेंगे हम लोग या तो 1 या फिर 2। 2-4 क्वेश्चन आप बनाइएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी हड़बड़ाना आपको नहीं है। नीचे भी देख लीजिए, यहाँ पर जो मैंगो है, ये मैंगो है 100, लेकिन नीचे वाला जो मैंगो है ये है 50। फिर यहाँ जो ग्रेप्स है ये है 50 और नीचे जो ग्रेप्स है वो है हमारा 100। तो यहाँ भी 100-50 चल रहा है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। 100-100 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर का आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक 2 नंबर वाला भी सही है, तो इसका आंसर इस तरह से लिखाता है। यहाँ लिखते हैं ऊपर में, ठीक है, इस जगह पे लिखते हैं ब्लैक से। इसका आंसर कैसे लिखाएगा, इसका आंसर ये लिखाएगा केवल 2, अर्थात 2 नंबर सही है, केवल 2 और या तो 1 या 3, ये एक साथ है। केवल 2 और या तो 1 या 3 अनुसरण करते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिखा तो इसके अलावा जो हमें आंसर मारना है वो सीधा मारना है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर ये आंसर ऑप्शन में ना दिखे तो सीधा मारना है इनमें से कोई नहीं। ऐसा मत मार दीजिएगा कि केवल 2 अनुसरण करते हैं। 2 अनुसरण नहीं करेंगे। एग्जैक्ट जो आंसर होगा, सही आंसर वो यहाँ होगा। इनइक्वालिटी में भी इस तरह का ऑप्शन आता था। ठीक है, इनइक्वालिटी पढ़ाए हुए थे 15-20 दिन पहले, उसमें भी ऐसा ऑप्शन आता था। तो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कोई पेन कॉपी नहीं है, कोई कॉपी टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 100 है, ये भी 100 है, ये 100 है, ये भी 100 है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और कोई इस्तेमाल किया हुआ है तो रेड से लिख देते हैं, दिखाई भी देगा। 100, 100, 100, 100, सारा 100 है यहाँ पे। ठीक है, और दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए ऑप्शन निष्कर्ष में किसके बारे में पूछ रहा है आपसे, पेन और टेस्ट के बारे में पूछ रहा है। पेन और टेस्ट किस किस कथन में है। पेन जो है पहला वाला कथन में है और टेस्ट जो है दूसरा वाला कथन में है। पेन और टेस्ट क्या है, अलग अलग कथन में, तो इन दोनों को हमें जोड़ना होगा। लेकिन क्या हम नेगेटिव और नेगेटिव को जोड़ सकते हैं, तो आप कहिएगा नेगेटिव और नेगेटिव को तो नहीं जोड़ा जा सकता है। नेगेटिव और नेगेटिव को तो हम नहीं जोड़ सकते, यहाँ पे नो रिलेशन का केस होगा। तो पेन और टेस्ट कहीं पर भी होगा उसको आपको काटना होगा। पेन टेस्ट सभी जगह पे, क्योंकि क्वेश्चन ही उसी तरह से लिए हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे हर जगह पे पेन और टेस्ट ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, पेन और टेस्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन क्या या वाला केस होगा,
वो हमें यहाँ पे चेक करना होगा। तो यह वाला केस के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक बात है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, फिर नीचे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। ध्यान तो है ना, मैं आपको 3 चीज़ लिखाए थे तुरंत में भी, आपको क्या क्या लिखाए थे, 3 चीज़ लिखा हुआ, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव, एक कथन पॉजिटिव होना चाहिए एक कथन निगेटिव, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। उसके बाद 100 वाला के साथ नहीं चलेगा कहानी, 100 वाला के साथ कहानी नहीं चलेगा, सभी और कोई नहीं वाला आंसर हमारा नहीं होगा, सभी और कोई नहीं वाला आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 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 जो क्वेश्चन था कहाँ चले गया, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पेन टेस्ट है, कोई पेन टेस्ट नहीं है, ठीक है, कुछ पेन टेस्ट है और कोई पेन टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ है और कोई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक 50 है एक 100 है, तो यहाँ पे कोई परेशानी आपको होगा नहीं, ये दोनों आराम से जोड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे या तो 1 या फिर 2, ठीक है। इसके बाद दूसरा 51 नंबर चेक करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव है, यहाँ पे देखिए सभी और कोई मिल गया आपको, सभी और कोई नहीं, यहाँ देखिए सभी और यहाँ कोई नहीं, 100 वाला आंसर नहीं होगा हमारा, अभी तुरंत बताए हुए हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, कोई अनुसरण नहीं करते हैं, या दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी है और यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ भी आंसर जो हो जाएगा। अब चेक करने का ज़रूरी नहीं है, एक एक करके हर बार चेक नहीं करेंगे, ठीक है, एक एक करके हर बार नहीं चेक करेंगे, बस पहले ही लाइन से चेक कर लेंगे, सभी और कोई मिल गया, दोनों 1-100 है तो नहीं होगा हमारा, ठीक है। अब ये नहीं कि अब सबको लिख रहे हैं 50-100 करके, ऐसे नहीं चेक करना है। पिछले बार हालांकि चेक करके वैसे ही बताए थे, वो समझाने के लिए, लेकिन अब कैसे चेक करेंगे हम लोग, डायरेक्ट चेक करेंगे कि 100 वाला आ गया अगर एक साथ, तो वो हमारा जोड़ा नहीं बनाएगा, वो या वाला केस नहीं बनेगा। तो दोनों निष्कर्ष, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, या तो ये लिखा रहेगा ऑप्शन में, या लिखा हुआ रहेगा इनमें से कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, या कोई अनुसरण नहीं करते हैं, ये लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कुछ है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये भी बताए हुए थे, ये भी हमारा केस नहीं बनता है, कुछ और कुछ नहीं वाला भी हमारा केस नहीं बनता है। तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा अनुसरण नहीं करते हैं, दोनों ही कथन अनुसरण नहीं करते हैं, दोनों ही कथन, यहाँ भी आंसर हो जाएगा 53 नंबर में भी अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है। चला 54 नंबर, ये पीछे का ही निष्कर्ष दिया हुआ है, पीछे का ही था, ठीक है। तो ये पेन और टेस्ट का था, पेन और टेस्ट ही था ना, पेन और टेस्ट ही था शायद, हाँ, पेन और टेस्ट के बीच में हम रिलेशन नहीं बता सकते थे, ठीक है, पेन और टेस्ट के बीच में। तो हर जगह पे पेन टेस्ट होना चाहिए, पेन टेस्ट, यहाँ पे पेन टेस्ट अपोजिट में है तो इसको चेक करना होगा हमें, इसको देख लेते हैं बाद में, पहले बाकी जगह मिला लेते हैं। पेन टेस्ट यहाँ भी उल्टा लिखा हुआ है, इसको भी बाद में देखेंगे। पेन टेस्ट, यहाँ पे पेन टेस्ट, पेन टेस्ट, पेन टेस्ट, पेन टेस्ट, यहाँ पेन टेस्ट और यहाँ पे पेन कॉपी लिखा हुआ है। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। तो अभी जो हम लोग कंडीशन बताए हुए थे उसमें क्या बताए हुए थे, सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि एक दोनों ही कथन गलत होना चाहिए, दोनों ही कथन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। तो अभी तो आपको पता ही है कि पेन और टेस्ट के बीच में हम कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि उन दोनों को जोड़ ही नहीं सकते हैं। तो ये भी दोनों गलत हो गया, पहला कंडीशन हर जगह पे फुलफिल हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या था कि एक पॉजिटिव होना चाहिए एक निष्कर्ष और एक जो है निगेटिव होना चाहिए। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन क्या था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सेम है? तो कुछ पेन टेस्ट है, कोई टेस्ट पेन नहीं है। देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। आप कहेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ सेम है, यहाँ पे सब्जेक्ट पेन है, यहाँ पे सब्जेक्ट टेस्ट है। हम बोलेंगे देखिए वैसे इसको नहीं देखना है, हमें देखना इस तरह से है कि पेन जो है यहाँ पे 100 है और यहाँ भी 100 है, ठीक है। पेन जो है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 100 नहीं है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 100 है, और यहाँ जो टेस्ट है वो 50 है
और यहाँ जो टेस्ट है 100 है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे कि कोई पेन टेस्ट नहीं है। तो इसमें ज़रा सा बस ध्यान रखिएगा, कोई पेन टेस्ट नहीं है, कि पलटने पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही है, बस वो हमें दिख नहीं रहा है। कुछ पेन टेस्ट है, कुछ पेन टेस्ट है, ठीक है। तो दोनों ही 100 नहीं है, 100 और 50 वाला है, तो ये जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 1 या 2, सीधा 1 या 2 लिख देते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं, फिर यहाँ पर सभी है, नीचे में कुछ नहीं है, ठीक है। तो सभी और कुछ नहीं में कोई परेशानी नहीं है, आराम से हम बना सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर पेन है, ठीक है। यहाँ पे पेन कितना है, तो यहाँ पे पेन 100 है, और यहाँ पे पेन कितना है, यहाँ भी पेन 100 है। तो 100 और 100 वाला कभी भी बनेगा, 100 और 100 वाला नहीं बनेगा। यहाँ से भी आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा नन फॉलोज, अर्थात दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता, अनुसरण नहीं करता है, नन फॉलोज आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, सभी पेन टेस्ट है। तो ठीक है, कोई पेन टेस्ट नहीं है, तो ये भी 100, ये भी 100, कभी भी 1 और 2 जो होगा मिल करके वो जोड़ा नहीं बनाएगा, ठीक है। कभी भी 1 और 2 मिल करके जोड़ा नहीं बनाएगा। क्या 1 और 3 मिल करके जोड़ा बना सकता है? तो आप कहिए 1 और 3 मिल करके जोड़ा बना लेगा क्या? नहीं बना पाएगा, इसलिए क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है। देखिए 1 और 2 तो नहीं बना पाएगा, 1 और 2 जोड़ा नहीं बना। 1 और 3 बनाएगा, 1 और 3 तो बना ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। कंडीशन ये है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए। तो इसके अलावा और हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, 2 और 3 को चेक कर सकते हैं कि 2 और 3 जोड़ा बनेगा क्या। तो 2 और 3 में अगर आप ध्यान देंगे तो कोई पेन टेस्ट नहीं है, दोनों यहाँ पे 100 है और नीचे में क्या है 50, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, ये दोनों जोड़ा हमारा बन जाएगा। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा या तो 2 या फिर 3, या तो 2 या फिर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, 57 नंबर को देखते हैं। कुछ पेन टेस्ट है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है। अब कुछ और कुछ नहीं एक साथ नहीं होगा, तुरंत बताए हुए हैं, कुछ और कुछ नहीं एक साथ नहीं होगा। जैसे सभी और कोई नहीं एक साथ नहीं होगा, सभी और 100 वाला, तो यहाँ भी 50 और 50 वाला एक साथ नहीं होगा। यहाँ भी 50 पेन है, यहाँ भी 50 है, तो 1 और 2 तो हमारा जोड़ा नहीं बनेगा। क्या 1 और 2 नहीं बना, तो क्या 1 और 3 बनेगा? 2-3 को तो बनाना मूर्खता होगा, क्योंकि ये तो निगेटिव है, तो 2-3 भी नहीं बनेगा। इसके अलावा क्या बच गया, 1 और 3। तो 1 और 3 को चेक करते हैं। तो यहाँ पर पेन जो है 50 है, यहाँ पर पेन जो है 100 है, यहाँ पर टेस्ट 50 है, यहाँ पर टेस्ट 100 है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। 1 और 3 जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा जोड़ा बन जाएगा, और 1 और 3 में आंसर हो जाएगा हमारा या तो 1 या तो 3, या तो 1 या तो 3। ये आंसर तब होगा, ठीक है, या तो 1 या तो 3, जब हम 2 नंबर को चेक करेंगे। क्योंकि अभी 2 नंबर को हम लोग चेक नहीं किए हुए, 2 नंबर को, क्योंकि 2 नंबर जो है वो पेन और कॉपी के बारे में है। 2 नंबर को तो हमें ध्यान ही नहीं गया, ठीक है। 2 नंबर जो है वो कॉपी और पेन और टेस्ट नहीं है, तो उसको हम लोग पेन और टेस्ट कैसे बना रहे हैं, चेक कर रहे थे कि आप लोग का ध्यान कितना जाता है, ठीक है। तो हमेशा एग्ज़ाम में भी इस तरह से आपके दिमाग और ध्यान को खोल करके रखना है, एग्ज़ाम में भी हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेन और कॉपी का आंसर चेक कर लीजिए। कुछ पेन कॉपी नहीं है, कुछ पेन कॉपी नहीं है, तो पेन और कॉपी देख लीजिए, कुछ पेन कॉपी नहीं है। पेन और कॉपी कहाँ है, देखिए कोई पेन अगर कॉपी नहीं है, ठीक है, कोई पेन अगर कॉपी नहीं है, दोनों 100 है, तो हर हाल में निगेटिव सेंटेंस से निगेटिव ही बनेगा, और निगेटिव से निगेटिव दोनों 100 है, तो कुछ भी निगेटिव में होगा तो सही ही होगा। तो ये वाला कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और या तो 1 या फिर 3। 1 और 3 को अभी तुरंत चेक किए थे, वो सही था। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, केवल 2 और या तो 1 या तो 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए केवल वाला जो 2 सेंटेंस छोड़े हुए थे, आगे में केवल वाला जो 2 सेंटेंस छोड़ दिए हुए थे हम लोग, जो स्टार्टिंग में ही 2 सेंटेंस छोड़े हुए थे कि 2 प्रकार के, उसको बोले थे बाद में बताएंगे, वो अब क्वेश्चन आ गया। उन दोनों को जरा सा आप देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है।
थोड़ा सा क्वेश्चन अलग रहेगा, यहाँ से आपको थोड़ा सा अलग अलग टाइप के आपको कथन दिखाते हैं, कथन निष्कर्ष कैसे कैसे आप आंसर निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ही बताएंगे कि ये एग्जाम में नहीं के बराबर आता है ऐसा क्वेश्चन। अब देखिए, कुछ इंजीनियर डॉक्टर है, सभी डॉक्टर बॉयज़ हैं, ठीक है। तो क्या, अब देखिए निष्कर्ष में बोला गया है 60% इंजीनियर बॉयज़ हैं। तो पहले आप देखिए कि इंजीनियर और बॉयज़ 1 और 2 है, दोनों को जोड़ना होगा। क्या हम जोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर है 100 है, यहाँ पे 50 है, 100 एक कंडीशन हो गया, दोनों पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी जो निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो निष्कर्ष इसका ये निकलेगा कि कुछ इंजीनियर बॉयज़ है। निष्कर्ष ये निकलेगा कुछ इंजीनियर बॉयज़ है। कुछ इंजीनियर बॉयज़ है के आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि 60% इंजीनियर बॉयज़ है? तो आप कहिए कि हम नहीं कह सकते हैं। अब हमें क्या पता है कि वो जो कुछ बोल रहा है, वो जो थोड़ा सा बोल रहा है कुछ, हमें क्या पता? हो सकता है कि वो 1% को कुछ बोल रहा हो सकता है कि वो 99% को कुछ बोल रहा है। उसके बाप की बपौती है, मुंह उसका है, वो बोल सकता है, हम आप क्या ही कर सकते हैं। तो हम इस आधार पर ये नहीं बोल सकते हैं कि कुछ इंजीनियर बॉयज़ अगर है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि कितना प्रतिशत इंजीनियर जो है वो बॉयज़ है। हम प्रतिशत में आंसर नहीं दे सकते हैं। तो ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। या तो वाले सवाल यहाँ पे समाप्त हो गए, वो पीछे ही हो गया, जितना क्वेश्चन था वो उतना ही आपके प्रैक्टिस के लिए, बाकी आप बुक से कीजिएगा तो वहाँ से कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन लास्ट में भी कराएंगे, फिर वहाँ भी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। और बाकी समझने के लिए इतना काफ़ी था। ये गलत हो गया। अब देखिए दूसरा कथन यहीं पे, ठीक है। 58 देख ली, अब 59 को देखिए। कथन यहाँ क्या लिखा हुआ है? 60% इंजीनियर डॉक्टर है, 60% इंजीनियर डॉक्टर है और सभी डॉक्टर बॉयज़ है। तो क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है? फिर का निष्कर्ष बोल रहा है कुछ इंजीनियर बॉयज़ है, तो इंजीनियर और बॉयज़ के लिए फिर जोड़ना होगा। तो आप कहिएगा जुड़ जाएगा। डॉक्टर एक जगह पे 100 है, एक जगह पे 50 है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी जो निकलेगा वो हमारा पॉजिटिव ही निकलेगा। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पे? तो आप बोलिएगा 60% इंजीनियर जो है वो बॉयज़ है, 60% इंजीनियर क्या है? बॉयज़ है। तो क्या हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि कुछ इंजीनियर बॉयज़ है? तो आप यहाँ पर फिर मत कहिएगा कि नहीं कह सकते, यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं। दोनों में यही अंतर को समझना है कि यहाँ पर सही कैसे हो गया, ऊपर वाले में गलत कैसे हो गया। देखिए अब मतलब बस लॉजिक है, सिंपल सा, इसमें कोई रूल नियम कुछ नहीं है, बस आपको लॉजिक समझना है, सिंपल सा समझिए। अगर हम आपको कह रहे हैं कि 40% लोग पढ़े लिखे हैं, 40% लोग पढ़े लिखे हैं, आप इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, सही हो जाएगा। आप जो कुछ कह रहे हैं तो हो सकता है कुछ में कुछ भी आएगा, वो सही है, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं। अब वो कुछ कितना है हमसे ये नहीं पूछ रहा है, कुछ बस पढ़े लिखे हैं, तो हाँ पढ़े लिखे हैं। तो हम लोग प्रतिशत के आधार पर कुछ का आंसर दे सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रतिशत के आधार पर ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ लोग होगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर ये लिखा रहे कि कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि 40% लोग पढ़े हुए, हो सकता है 10% को कुछ कह रहा हो वो, ठीक है। तो कुछ के आधार पे हम लोग प्रतिशत के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। प्रतिशत से कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कुछ से प्रतिशत नहीं हो जाएगा। नॉर्मली समझना है, इसमें कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो कथन वाला जो 5वां प्रकार था कथन का, वो क्वेश्चन आ गया। केवल बॉयज़ डॉक्टर है, ऐसा भी कथन आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ डॉक्टर इंजीनियर है। अब देखिए आपको यहाँ पर बस इतना ही समझना है कि इसमें वैल्यू किसका 50 100 कैसे लिखेंगे हम। नीचे वाले में तो आसान है, ये डॉक्टर 50 हो जाएगा, ये इंजीनियर भी 50 हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले में हम कैसे लिखेंगे? तो आप यहाँ पर बस ये समझिए कि केवल बॉयज़ डॉक्टर है, इसका मतलब क्या है? केवल बॉयज़ डॉक्टर है। अगर आपको कोई बोला कि केवल लड़का सभी डॉक्टर हैं, तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि सभी डॉक्टर लड़का है? अगर आपको कोई ये कह रहा है कि केवल लड़का जो है वो डॉक्टर है, तो हम ये कह सकते हैं ना इस आधार पे कि जितना भी डॉक्टर होगा, सभी डॉक्टर क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ लड़का ही है। तो इसका मतलब क्या है कुल मिलाकर के? इसका मतलब सिर्फ यही है कि इस लाइन का मतलब ये ऐसे है कि ये कहना चाह रहा है कि सभी डॉक्टर बॉयज़ है, सभी डॉक्टर क्या है? बॉयज़ है। हमें यहाँ से सिर्फ इतना समझना है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर का वैल्यू होगा वो 100 होगा और जो बॉयज़ का वैल्यू होगा वो 50 होगा। बस हमें यहाँ पर इतना सा ही समझना है
कि किसका वैल्यू हमें 100 लेना है और किसका वैल्यू 50 लेना है। केवल बॉयज़ डॉक्टर है को कैसे पढ़ना है हमें कि सभी डॉक्टर बॉयज़ हैं। केवल बॉयज़ डॉक्टर को कैसे पढ़ना है कि सभी डॉक्टर बॉयज़ हैं। और यहाँ इसमें कोई नियम नहीं है, बस आपको अपना सोचना है कि अगर केवल बॉयज़, केवल लड़के ही डॉक्टर हैं, सिर्फ लड़का ही डॉक्टर बन रहा है और कोई डॉक्टर नहीं बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जितना भी डॉक्टर होगा सभी डॉक्टर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लड़का होगा। ठीक है, समझ गया। अब सवाल बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बॉयज़ जो है 50 है, डॉक्टर जो है 100 है, डॉक्टर फिर यहाँ 50 है, इंजीनियर है। तो पहला बॉयज़ और इंजीनियर के बीच में रिलेशन चाहिए, तो पहला और दूसरा कथन को हमें जोड़ना होगा। दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष जो होगा पॉजिटिव होगा। पहला बात देख लेते हैं। अब केवल बॉयज़ इंजीनियर है, तो आपको पता हो गया सभी इंजीनियर बॉयज़ हैं, तो इंजीनियर क्या 100 है और बॉयज़ यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो क्या इंजीनियर 100 है, तो आप बोलिएगा नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा पहला निष्कर्ष। कुछ बॉयज़ इंजीनियर है, तो यहाँ पे इंजीनियर 50 है, बॉयज़ भी यहाँ पे 50 है, तो ये वाला सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि बॉयज़ ऊपर में 50 है, यहाँ भी 50 है, और इंजीनियर जो है 50, यहाँ भी 50, तो ये वाला सही हो जाएगा। सभी बॉयज़ इंजीनियर है, तो सभी बॉयज़ की संख्या यहाँ पे बता दिया 100, लेकिन बॉयज़ है 50 ही, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर कि केवल 2 सही है। या वाला केस तो होगा ही नहीं, सोचिएगा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ बॉयज़ हीरो है, कोई हीरो एक्टर नहीं है, तो फिर यहाँ पे हमें जोड़ना है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव जोड़ेंगे तो निगेटिव हमारा निष्कर्ष बनेगा, पहला बात। दूसरा बात कि क्या दोनों को हम जोड़ सकते हैं, दोनों को हम जोड़ सकते हैं, ये भी देखना होगा हमें। तो यहाँ पे कुछ बॉयज़ हीरो है और कोई हीरो एक्टर नहीं है, तो ये तो पुराना वाला ही क्वेश्चन हो गया, ये अलग क्वेश्चन कहाँ है। कुछ बॉयज़ हीरो है और कोई हीरो एक्टर नहीं है, चलिए बना लेते हैं, तो पुराना वाला इजी क्वेश्चन है। बॉयज़ कितना है यहाँ पे 50 है, हीरो भी 50 होगा क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा 50 होगा। कोई हीरो तो यहाँ पे 100, और एक्टर भी नेगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है 100 होता है। अब पूछ रहा है सभी बॉयज़ एक्टर नहीं है, सभी बॉयज़ एक्टर नहीं है। पहला बात कि बॉयज़ जो है यहाँ पे 50 ही है, तो 100 तो होगा ही नहीं, तो जोड़ के भी कोई फ़ायदा, जोड़ के भी चेक करने का ज़रूरत नहीं है। बस देख लीजिए कि बॉयज़ जो है यहाँ पे 100 है और यहाँ पे बॉयज़ 50 ही है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो छठा कथन था, छठा कथन 6 प्रकार के पढ़ाए हुए थे, 4 पढ़ा चुके थे, 5वां पढ़ाए हुए थे केवल वाला क्वेश्चन जो अभी एक ठो किए, और छठा एक और टाइप पढ़ाए हुए थे केवल कुछ ही लड़के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केवल कुछ ही ए जो है बी है, पहला दिन पढ़ाए हुए थे। तो ये हमारा छठा टाइप हो गया सेंटेंस का, ये लास्ट वाला हो गया। यही वाला सबसे खतरनाक भी है, ये इसीलिए खतरनाक है क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस बनाता है। अगर आपको ये लाइन मिले कि केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर है, ओनली ए फ्यू बॉयज़ आर इंजीनियर, तो ये पॉजिटिव सेंस भी देता है और ये निगेटिव सेंस भी देता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है, इसको हमें ऐसे पढ़ना है कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं। इसको कैसे पढ़ना है हमें, कुछ लड़के इंजीनियर हैं और कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है। हमें दोनों को सही मान करके इसका सवाल बनाना होगा। कैसे सवाल बनाना है, दोनों को ही सही मान करके। अगर कहीं पर भी ये लिखा हुआ है कि केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर है, तो इसमें मान के चलना है कि ये पॉजिटिव भी है और ये निगेटिव भी है, अर्थात कुछ ही लड़के इंजीनियर है और कुछ ही लड़के इंजीनियर नहीं भी है। ठीक है, तो इसमें आप सवाल बनाते हैं। तो ज़रा इसका सवाल देख लीजिए। केवल कुछ कार ही बसे हैं, केवल कुछ कार ही बसे हैं, तो ये पॉजिटिव भी है और ये निगेटिव भी है। तो केवल कुछ कार, तो कार तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, लेकिन जो बस होगा ये 50 भी होगा पॉजिटिव सेंटेंस में, और जब ये निगेटिव होगा तब ये 100 भी होगा। पीछे देखिए, पहले आपको पॉजिटिव निगेटिव में 100-50 का वैल्यू समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो इंजीनियर का वैल्यू है ना, ये 50 भी होगा और ये 100 भी होगा। 50 कब होगा, ये वाला पॉजिटिव वाला सेंटेंस में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो 50 होगा, और निगेटिव वाला सेंटेंस में ये निगेटिव का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे 100 होगा। बात समझ गए। तो एक बार हमें 50 लेके भी चेक करना होगा और एक बार हमें 100 लेके भी चेक करना होगा। तो बारी बारी से हमें चेक करना होगा। सभी कार, तो यहाँ पे कार 100 है, ट्रेन जो है 50 है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का है। तो अब क्या निष्कर्ष बोल रहा है यहाँ पे, कुछ बसें ट्रेन है,
तो बस और ट्रेन के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। तो बस और ट्रेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, बस और ट्रेन यहाँ पे क्या है, अलग अलग कथन में है, तो दोनों को हमें जोड़ना होगा। क्या हम जोड़ सकते हैं? तो आप बोलिएगा बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। एक जगह पे कार का वैल्यू 100 है, एक जगह पे कार का वैल्यू 50 है। कम से कम कंडीशन ही यही होता है कि एक का वैल्यू 100 होना चाहिए दो कथन को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब जुड़ तो गया, यहाँ पर जुड़ने के बाद क्या बचा? तो आप कहिएगा बस का वैल्यू पॉजिटिव वाला अगर होगा, अगर पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग, अगर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में बस और ट्रेन जो है 50 है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव। तो यहाँ से पॉजिटिव भी बनेगा और निगेटिव भी बनेगा। तो कुछ बसें ट्रेन है, तो पॉजिटिव वाले में आप देखिए कि बस जो है कितना है, 50 है, और ट्रेन जो है, ट्रेन तो दोनों ही जगह पे 50 है, ट्रेन का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ट्रेन, बस जो है यहाँ पे 50 है, तो बस देखिए आप यहाँ पे 50, ट्रेन भी यहाँ पे 50, तो बस ये सही हो जाएगा। अभी सिर्फ पॉजिटिव चेक कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग पॉजिटिव चेक कर रहे हैं कि पॉजिटिव में क्या होगा, दोनों मिलकर के पॉजिटिव निष्कर्ष देगा। अब सभी बसें, बस 100 है ही नहीं, बस जो है हमारा 100 है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा पॉजिटिव में। अब इसके बाद बोल रहा है कि कुछ बसें ट्रेन नहीं है। अब कुछ बसें, तो निगेटिव वाला बनाना होगा हमें, तो एक पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव पहले लेंगे, और दूसरा वाला तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव निगेटिव बन के क्या निकलेगा, निगेटिव कथन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से आंसर हमारा निगेटिव भी आएगा। अब जो बस का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, बस हमारा अब हो गया 100, बस हमारा हो गया 100। और आपको बताए हुए हैं कि जब 100 हो जाता है तो उसको हम लोग चेक नहीं करते हैं, 100 को चेक नहीं करते हैं, क्योंकि 100 से 50 भी बन सकता है, 100 से 100 ही बन सकता है, उसको चेक करना ना चेक करना एक ही बराबर हो जाता है। तो दोनों ही कथन निगेटिव है और निगेटिव ही निष्कर्ष आएगा, पहला बात। दूसरा, 100 वाले को चेक करना बेवकूफ़ी है, सिर्फ चेक किसको कीजिए आप, ट्रेन को, कि ट्रेन का वैल्यू 50 है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए ट्रेन का वैल्यू 100 है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में ट्रेन जो होता है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और चौथा जो है कुछ ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन का वैल्यू 50 है, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला बात कि 1 और 4 जो है सही है, 1 और 4 जो है हमारा सही है, 1 और 4 जो है हमारा यहाँ पे सही है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या यहाँ पर वो या वाला कंडीशन फॉलो होगा, क्या यहाँ पर या वाला कंडीशन फॉलो होगा, तो वो हमें यहाँ पे चेक करना होगा या वाला कंडीशन होगा या नहीं होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, केवल 1, तो ये तो गलत हो गया, केवल 4, तो ये भी गलत है, 1 और 4 अभी हो सकता है, क्योंकि 1 और 4 तो सही हमारा हुआ है, 1 4 या वाला भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि या वाला ऑप्शन होगा या नहीं। या वाला के लिए हमें क्या चेक करना था, तो या वाले के लिए हमें बस यही चेक करना होता है कि एक सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा यहाँ पे ये चेक करना होता था कि सब्जेक्ट दोनों का सेम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट दोनों का सेम होना चाहिए, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है, दूसरा कंडीशन भी हो गया। तीसरा कंडीशन क्या था, तीसरा कंडीशन ये था कि दोनों 100 वाला नहीं होना चाहिए, या दोनों अर्थात सभी और कोई नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ और कुछ नहीं वाला नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे सभी और कोई नहीं वाला है, तो आप कहिए नहीं है, सभी और कुछ है यहाँ पे, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो ये जो जोड़ा बन जाएगा, बस लिख के भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बस जो है 100 है, यहाँ पे बस जो है 50 है, यहाँ पे ट्रेन देख लीजिए 50 है, नीचे में ट्रेन 100 है, ठीक है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं बना के, लिख के भी। तो ये जोड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो एग्जैक्ट ये हो जाएगा कि 1 और 4 सही है, साथ में 2 या 3 में से भी कोई एक सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। केवल 1 4 और या तो 2 या तो 3, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए केवल कुछ ही रेन वाटर है, फिर केवल वाला लिख दिया कुछ ही, केवल कुछ जैसे लिखा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस देगा। अब कुछ ही नहीं लिखा तो फिर वो पीछे जो भी पढ़ाए हुए थे वो वाला कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ ही नहीं लिखा तो फिर ये अलग हो जाएगा, ये 5वां टाइप जो अभी पीछे पढ़ा है वो वाला हो जाएगा। दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए एक बार दिखा भी देते हैं आपको। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे केवल बॉयज़, यहाँ पे कुछ ही नहीं लिखा हुआ है, कुछ ही हो जाएगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वाला केस हो जाएगा जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। देखिए अब यहाँ पर आंसर देखते हैं। तो सभी वाटर क्लाउड है, ये पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, फिर पॉजिटिव निगेटिव से निगेटिव बनेगा। तो पहले पॉजिटिव वाला चेक कर लेते हैं। तो पॉजिटिव वाले केस में पहला बात तो यहाँ वाटर 100 है, यहाँ पे क्लाउड 50 है, यहाँ पे रेन 50 है कुछ है, और ये वाटर जो है अगर पॉजिटिव है तो 50 होगा। पहले पॉजिटिव का चेक कर रहे हैं। तो आप कहिए कि यहाँ पे रेन और क्लाउड के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेन और क्लाउड के बारे में। तो रेन और क्लाउड अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग कथन में, तो दोनों को हमें जोड़ना होगा, एक और दो कथन को जोड़ना होगा। जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कॉमन टर्म चाहिए। तो वाटर यहाँ पे कॉमन टर्म आपको दिख रहा है, और साथ ही एक का वैल्यू 100 होना चाहिए। तो बिल्कुल एक का वैल्यू 100 है, तो ये आराम से जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रेन भी 50 है और क्लाउड भी 50 है, तो दोनों 50-50 जहाँ भी होगा वो सही हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस में। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव। निगेटिव वाले को चेक ही मत कीजिए, ये सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ही यहाँ पे 50-50 है। अब सभी रेन, यहाँ पे रेन का वैल्यू 100 दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। अब निगेटिव वाले के लिए तो हमें निगेटिव से चेक करना होगा। तो यहाँ पे जो निगेटिव हो जाएगा वो रेन का वैल्यू। अब जो निगेटिव होगा यहाँ पे, वो निगेटिव कौन होगा, निगेटिव जो होगा यहाँ पे तो वो वाटर निगेटिव होगा। ठीक है, वो जो होगा हमारा वाटर निगेटिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि रेन निगेटिव हो जाएगा, जो बाद में है वही निगेटिव होगा। क्योंकि इसको कैसे लिखेंगे हम, इस तरह से लिखेंगे कि केवल कुछ ही रेन वाटर नहीं है। तो निगेटिव का ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर 100 हो जाएगा, तो उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब भी ये सेंटेंस आपस में जुड़ जाएंगे, 100-100 आराम से जुड़ जाएगा। अभी भी जो रेन और क्लाउड जो है वो 50 और 50 ही है, लेकिन सेंटेंस जो होगा वो निगेटिव होगा। तो क्या सही होगा ये, कभी भी निगेटिव सेंटेंस में दोनों 50-50 होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। कभी भी निगेटिव सेंटेंस में दोनों 50-50 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बस अब या वाला कंडीशन चेक करना होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लाउड का वैल्यू 100 हो जाएगा, यहाँ पे रेन का वैल्यू 100 हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है, तो दोनों 50 कभी भी संभव नहीं है एक ही सेंटेंस में। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम जो चेक करना है हमें, सभी रेन्स क्लाउड है। सभी रेन्स क्या है, यहाँ पे क्लाउड है। तो सभी रेन्स अगर क्लाउड है तो रेन यहाँ पे 100 है। क्या यहाँ पे कोई नहीं वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो कोई नहीं दिख रहा है। तो कुछ रेन्स यहाँ पे क्लाउड नहीं है। तो ये दोनों अगर मिला के आप देखिएगा 2 और 3 को, तो एक तो यहाँ पे सभी रेन्स, तो यहाँ पे 50, और यहाँ पे क्लाउड 50, तो यहाँ पे क्लाउड 100। तो ये दोनों जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक और साथ में 2 या 3 अनुसरण करेंगे। 64 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, केवल कुछ ही सन जो है मून है। केवल कुछ ही सन जो है मून है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक, सभी अर्थ सन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो पहला तो पॉजिटिव 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 चेक कर लेते हैं। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से आएगा। अर्थ और मून के लिए क्या करना होगा, हमें सन के साथ जोड़ना होगा। क्या हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो आप कहिएगा नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ पे सन का वैल्यू 50 है, यहाँ भी सन का वैल्यू 50 है, तो सन और सन को यहाँ पे हम लोग जोड़ ही नहीं सकते हैं। सन और सन को यहाँ पे हम लोग जोड़ ही नहीं सकते हैं। तो जब सन और सन को जोड़ ही नहीं सकते हैं, तो अर्थ और मून के यहाँ पे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। और जब अर्थ और मून के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि 1 और 2 यहाँ पर दोनों ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष गलत है। और यहाँ पर वो भी चेक मत कीजिएगा, कौन वाला, या वाला कंडीशन, क्योंकि दोनों यहाँ पे सभी और कोई नहीं है, तो सभी और कोई नहीं में ये फॉलो नहीं करता है। चेक भी करना है, देख लीजिए यहाँ पर 100, यहाँ भी अर्थ 100, 100 नहीं होगा। ठीक है, 150 होता है, 50-100 होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या निगेटिव से चेक करके आंसर आता है क्या, तो वो भी चेक करना है कि आपको मन है। तो आप कहिए निगेटिव से चेक कीजिए कि पॉजिटिव से चेक कीजिए। जोड़ने के लिए तो सन ही चाहिए, तो पॉजिटिव निगेटिव मून का तो बात ही नहीं है। मून पे तो तब बात करेंगे ना जब पहले कथन जुड़ जाए। कथन जुड़ ही नहीं रहा है तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ काम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए केवल कुछ ही लड़के
कुछ ही लड़के लड़की हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव वाला फिर केस है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पहले देख लीजिए, हीरो और लड़के, हीरो और लड़के, हीरो और लड़के अलग अलग लाइन में है तो दोनों हमें जोड़ना होगा। यहाँ पे लड़की का वैल्यू है 50, अगर पॉजिटिव लेंगे तो लड़की का वैल्यू हो जाएगा 50। तो क्या ये लड़की लड़की जुटेगी? तो नहीं जुटेगी, तो पॉजिटिव वाला तो हो गया गलत, क्योंकि 50-50 पे हम जोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जब ये निगेटिव सेंटेंस होगा तब इस लड़की का वैल्यू हो जाएगा 100। अब हम जोड़ सकते हैं, अब इसको हम जोड़ सकते हैं। तो जिस समय हम जोड़ सकते हैं इसको निगेटिव वाले में जोड़ सकते हैं, पॉजिटिव में तो ये नहीं जुटेगा। तो अब यहाँ से आंसर होगा, लड़का है यहाँ पे 50 और हीरो है 100। तो अब चेक कर लीजिए निगेटिव वाले में, तो यहाँ पे निगेटिव पहला बात आंसर होगा। और लड़का जो है, लड़का 85 है, लड़का 100 नहीं है। तो ये लड़का यहाँ पे 50 है, यहाँ पे लड़का 100 है, तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। क्या यहाँ पे दोनों को जोड़ा जा सकता है एक साथ? तो आप कहिएगा सभी हीरो लड़का है और कुछ हीरो लड़के नहीं है। बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है। साथ में यहाँ पे हीरो जो है 100 है, यहाँ पे हीरो 50 है, यहाँ पे लड़का 50 है, यहाँ पे लड़का 100 है। तो 100-50 कहानी है, अर्थात सभी और कोई नहीं नहीं है, कुछ और कुछ नहीं भी यहाँ पे नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा 2 सही है और साथ में 1 या 3 में से कोई एक हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल कुछ ही पेन जो है बुक है, तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। कोई भी पेन कॉपी नहीं है। यहाँ पे 100, कॉपी भी 100, यहाँ पे पेन 50। बुक जो होगा पॉजिटिव वाले केस में 50 हो जाएगा। बुक जो होगा पॉजिटिव वाले, ये कथन कैसा है? निगेटिव है। तो देखिए क्या निगेटिव नेगेटिव कोई रिजल्ट देता है? निगेटिव नेगेटिव तो कोई रिजल्ट देगा ही नहीं। तो यहाँ पे निगेटिव नेगेटिव कोई रिजल्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट जो बनेगा वो किससे बनेगा? सिर्फ पॉजिटिव वाले से, सिर्फ इन दोनों से। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के रिजल्ट क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं बनेगा। ये तो पहला बात हो गया, कोई भी रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बनेगा। अब क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है? पहला कथन तो गलत हो गया। ऐसे ही बुक और कॉपी कहाँ कहाँ है? तो आप कहिएगा बुक और कॉपी जो है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये 50 है। बुक, पेन बुक और पेन कॉपी, क्या इसको हम लोग जोड़ सकते हैं? तो आप कहिएगा बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? तो आप कहेंगे पेन यहाँ पे 100 है और यहाँ पे पेन 50 है, तो पेन के जरिए हम लोग इसको जोड़ देंगे बुक और कॉपी को। तो अब जो होगा हमारा यहाँ पे, बुक जो है 50 है, कॉपी जो है 100 है। तो बुक यहाँ पे 50 है कुछ, बिल्कुल, और यहाँ पे जो बुक है वो 100 है। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। या वाला केस क्या यहाँ पर होगा? चेक कर लेते हैं। कुछ और कुछ नहीं में तो या वाला केस होता ही नहीं है। दोनों एक 50 हो गया यहाँ पे बुक, और यहाँ पे बुक एक, यहाँ पे बुक, कुछ और कुछ नहीं वाला केस नहीं होता है। ठीक है, बुक यहाँ पे 50 है, बुक यहाँ पे 100 है, तो बुक वाला तो मैच कर गया, लेकिन कॉपी वाला मैच नहीं करेगा। यहाँ पे कॉपी 50 है, यहाँ पे कॉपी, यहाँ भी 50 है। 50-50 हमें चाहिए नहीं, 50-100 चाहिए, 100-50 चाहिए। ठीक है, वैसे भी ऐसे भी आप डायरेक्ट याद रखिए, आप कुछ नहीं एक साथ नहीं होगा, सभी नहीं एक साथ नहीं होगा। तो सभी नहीं को हम लोग क्या लिखते हैं? कोई नहीं। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, 100-50 आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए केवल कुछ ही आदमी एक्टर है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, केवल कुछ ही एक्टर हीरो है, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों ही सेंटेंस में पॉजिटिव नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव चेक कर लेते हैं। तो पॉजिटिव चेक करेंगे तो यहाँ पर जो आदमी है ये 50 है, ये भी 50 है। ये पॉजिटिव में चेक करेंगे तो ये भी 50 है, ये भी 50 है। पॉजिटिव वाला केस में अभी हम लोग सिर्फ पॉजिटिव को चेक कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों कथन जुटेगा? तो आपका ये कथन तो जुटेगा ही नहीं, ये कथन तो जुटेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसी एक्टर को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू 50 है। कम से कम एक का वैल्यू 100 होना चाहिए, कम से कम किसी एक का वैल्यू 100 होना चाहिए। तो पॉजिटिव वाला कोई आंसर यहाँ से नहीं आ सकता है, कोई भी पॉजिटिव आंसर यहाँ से नहीं आ सकता है। इसके बाद कहेंगे हम, क्या निगेटिव आंसर आ सकता है? क्या निगेटिव आंसर आ सकता है? ठीक है, तो निगेटिव भी कोई आंसर, निगेटिव में कोई आंसर देता नहीं है। निगेटिव में कोई आंसर यहाँ पर होगा नहीं, निगेटिव में भी कोई आंसर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव करके चेक करते हैं, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, क्या ऐसे करके कोई आंसर मिल सकता है हमें?
तो यहाँ पर जो एक्टर हो जाएगा तब हो जाएगा यहाँ पे एक्टर 100। अगर इसका पॉजिटिव लेते हैं नीचे वाले का और ऊपर वाले का निगेटिव लेते हैं तब ये क्या हो जाएगा, तब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, तब एक्टर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, तब इसको आपको दिखाते हैं। पॉजिटिव में तो हमें कोई भी आंसर नहीं मिला, पॉजिटिव में हमें कोई भी आंसर नहीं मिला। पॉजिटिव निगेटिव में मिल जाएगा। अगर इसका हम लोग निगेटिव ले ले, इसका पॉजिटिव ले ले, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। तो इसको अब करते हैं, ज़रा बनाते हैं। एक्टर 100 हो जाएगा निगेटिव वाले में, यहाँ पे एक्टर क्या है 50 है। तो आप कहिए अब इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, अब इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो आदमी और हीरो यहाँ पे दोनों ही क्या हो जाएगा, 50 और 50 हो जाएगा। और जो सेंटेंस होगा वो निगेटिव निकलेगा, वो सेंटेंस। तो पॉजिटिव वाला तो आंसर किसी भी हाल में होगा नहीं। अब निगेटिव में आप चेक कर लीजिए। अब देखिए निगेटिव वाला में यहाँ पे दिक्कत क्या होगा कि दोनों ही निगेटिव होगा। पहला बात कि आंसर निगेटिव आएगा और दोनों ही 50-50 है, दोनों ही क्या हो जाएगा यहाँ पे 50-50 है। क्या 50-50 कभी भी संभव है? निगेटिव में तो एक ठो 100 होना ही होना है, क्योंकि निगेटिव का ऑब्जेक्ट एक ठो 100 होता है। ठीक है, निगेटिव का ऑब्जेक्ट 100 होता है। दूसरा भी कंडीशन लेंगे फिर भी वही कहानी होगा कि अगर इसको निगेटिव ले ले, इसको पॉजिटिव ले ले, तब भी तो निगेटिव वाला में एक ठो निगेटिव जो भी आंसर देगा वो 100 होगा ही। और यहाँ पर जो कथन में है वो 50-50 ही हमेशा रह जाएगा, क्योंकि कुछ वाला हमेशा बच जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला? कि जब भी दो सेंटेंस एक साथ टकरा जाए, केवल कुछ ही वाले, जब भी दो सेंटेंस एक साथ टकरा जाए केवल कुछ ही वाले, केवल कुछ ही वाले, तो इन दोनों के साथ भी नो रिलेशन का केस होगा। यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा हम लोग देख भी लिए। तो कभी भी अगर केवल कुछ दो बार आपको दिख जाए तो उसको आप बनाइए ही नहीं, थोड़ा सा ध्यान तो रख ही सकते हैं। यहाँ पे कोई केस बनेगा ही नहीं है। ठीक है, दो केवल कुछ ही अगर रहता है तो। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ से हमारा संभावना वाला सवाल है, इसको नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल रैगपीडिया से नहीं जुड़े हुए तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, रैगपीडिया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।